नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार में। आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आया हूं कि सांप के काटने पर इंसान की जान को कैसे बचाया जा सकता है। पहले तो हम सांपों के बारे में जान लेते हैं। साउथ एशिया इंडिया में लगभग 300 प्रकार की जाति सांप की लगभग पाई जाती है, जिसमें से 30 या 40 प्रकार की जो सांप होते हैं वो ही जहरीले होते हैं। उनमें से भी 4 जो सबसे जहरीले सांप होते हैं जिनके काटने से 98% डेथ होती है, वो है नाजा, या जिसको अपन कोबरा बोलते हैं कॉमन। उसके बाद में सॉस्केल वाइपर, रसल वाइपर, और चौथा जो होता है वो होता है कॉमन किरेट के नाम से जाना जाता है। तो सांप के काटने पे कौन से लक्षण आते हैं, तो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि इनको सांप ने ही काटा है। सबसे पहले तो होते हैं लोकल सिम्टम्स। जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे 2 साइन होते हैं दांत के, जो सांप ने गड़ाए होते हैं, जिसके थ्रू सांप ने इंजेक्ट किया होता है अपने पॉइजन को किसी के बॉडी के अंदर में। उसके बाद में देखते हैं घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे सोलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, फफोले टाइप बन जाता है, स्किन जो होती है वहाँ की एकदम ब्लूइश या ब्लैकिश टाइप हो जाती है, यानी गैंग्रीन या सडन वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो इसमें जो टाइप के जो लक्षण आते हैं वो होता है न्यूरोटॉक्सिक, जो दिमाग के अंदर या ब्रेन पे इफेक्ट करता है, जिसमें इंसान को थोड़ी सी घबराहट होती है, पल्पिटेशन होता है, या फिर सांस में दिक्कत होने लगती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होता है, बराबर से बोल नहीं पाता है, गले में खराश टाइप हो जाती है, कुछ निगलने की कैपेसिटी नहीं होती है। उसके बाद में धीरे धीरे इंसान का जो शरीर है वो पैरालिसिस हो जाता है, और लास्ट में रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट होकर इंसान की मौत हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी सांप होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सांप के काटने के बाद में घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। सांप के काटने पे घरेलू नुस्खे कोई काम के नहीं हैं। तो सांप के काटने पर आपको ये ध्यान रखना है, कुछ बातें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सांप के काटने पर इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, जब भी किसी को सांप काटे तो उसके पैर को किसी भी टाइट कपड़े से आपको नहीं बांधना चाहिए। अपने मुंह से जो पॉइजन है सांप का वो सक नहीं करना चाहिए। नहीं, जो मुंह लगा के जहाँ पे सांप काटा है वहाँ से पॉइजन को जो चूसते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कट भी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो मोस्टली यूट्यूब पे या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, तो ये किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिस भी पार्ट को सांप ने काटा है उसको इमोबिलाइज करना है, मतलब ऐसी कंडीशन में लाके करना है उसको कि वो अपने उस पार्ट को हिला नहीं सके, कम से कम हिलाए या बिल्कुल ना हिलाए। तो उसके लिए आप उसको स्प्लिंट से बांध सकते हैं, जैसे प्लास्टर करता है और जो लकड़ी की पट्टी होती है वो स्प्लिंट वगैरह, उससे उसको बांध सकते हैं ताकि इमोबिलाइज नहीं होगा और पॉइजन का इफेक्ट है वो थोड़ी तेज़ी से बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। जो सांपों के इफ़ेक्ट जो होते हैं, सांपों का जो जहर जो छोड़ा जाता है वो बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर जाके क्या क्या लक्षण करता है उसको 5 या 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो लक्षण होते हैं वो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। ऐसे लक्षण जिसमें होता है कि इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर पे वो पॉइजन जाके इफेक्ट करेगा, जिससे इंसान को थोड़े से टाइम के बाद में हाथों में नमनेस वगैरह, सुनापन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। आँखों की जो पलकें वो नहीं खोल पाएगा, जिसको नॉर्मल कंडीशन में टॉसिस बोलते हैं। टॉसिस की स्थिति में इंसान अपनी पलकें नहीं खोल सकता है, हाथ पैर नहीं हिला सकता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा, इंसान बोलने की कोशिश करेगा लेकिन बराबर से बोल नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसका जो बॉडी जो है वो पैरालिसिस होता जाएगा, डायफ्राम पैरालिसिस हो जाएगा, जिससे वो सांस नहीं ले पाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। दूसरा जो कारण है, दूसरा जो टाइप है वो है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में जो पॉइजन जो होता है वो ब्लड को जल्दी से जल्दी पतला करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ब्लड पतला होता जाएगा तो बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लड लीकेज स्टार्ट हो सकता है। पेशाब के साथ ब्लड आ सकता है, उल्टी हो सकती है ब्लड की, या फिर टॉयलेट के साथ ब्लड आ सकता है। बहुत ज़्यादा पेट दर्द, तेज पेट दर्द होने की संभावना भी हो सकती है। तीसरा जो टाइप है वो होता है कार्डियोटॉक्सिक। जो पॉइजन, सांप का पॉइजन हार्ट पे असर करता है, हार्ट की जो पंपिंग है उसको असर करता है। हार्ट की पंपिंग को अफेक्ट करके इंसान की कैपेसिटी, जो हार्ट की पंपिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और इसके कारण इंसान की डेथ हो जाती है।
चौथा जो कारण है वो होता है साइटोटॉक्सिक। जो पॉइजन होता है सांप का वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, सेल्स को गलाने लग जाता है, धीरे धीरे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके कारण सेल्स डिस्ट्रॉय होने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। पांचवा जो होता है कोगुलोटॉक्सिक। कोगुलोटॉक्सिक ऐसा है जो पॉइजन शरीर के अंदर जाके खून के अंदर थक्का बनाने की प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिससे खून के अंदर थक्का बन जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, खून जमने लग जाता है, खून का फ्लो रुक जाता है और वो क्लॉट होने की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है, जो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचनी चाहिए, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और सांस में दिक्कत होने की वजह से, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। छठा जो कॉमन टाइप है वो है मायोटॉक्सिक। मायोटॉक्सिक में ये होता है कि जो पॉइजन होता है मसल्स पे इफेक्ट करता है, मसल्स के अंदर की जो पावर होता है, कॉन्ट्रैक्शन की पावर जो होती है वो ख़त्म कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो उसमें किसी भी पार्ट की जो मसल्स होता है, चाहे वो लंग्स की हो, हार्ट की हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो अपना फंक्शन बराबर नहीं कर पाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये 5-6 टाइप के जो कॉमन जो अफेक्ट जो होते हैं वो अंदर जो पॉइजन जो है सांप का वो क्या क्या अफेक्ट करते हैं, मेनली ये 5 या 6 टाइप के जो मैंने आपको बताए ये होते हैं। उसके बाद में होता है कि इंसान को क्या करना चाहिए कि सांप के काटने पर उसकी जान बच सके। सबसे पहले इंसान को जिसमें सांप ने काटा है जिस भी पार्ट में, उसको स्टेबल करके, उसको इमोबिलाइज करके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे संपूर्ण सुविधा हो, जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा हो, जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा हो और जहाँ पे इंटेंसिव केयर मिले, वहाँ पे उसको ले जाना चाहिए। वहाँ पे ले जाने के बाद में उसको एएसवी एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, जो सांप के, जो चारों सांपों के जो मोस्ट कॉमन पॉइजनस सांप है वो चारों सांपों के वेनम से तैयार किया जाता है, जिसमें चारों टाइप के सांप से किसी भी अगर सांप ने काटा है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाएगा। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे। यूट्यूब पे एक बहुत ही वायरल मेडिसिन है नाजा 200। बताया जाता है कि किसी भी सांप के काटने पे इसको हर 10-10 मिनट पे दे तो इंसान की जान बच जाती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, अगर पर्टिकुलर नाजा या कोबरा के काटने पे अगर वो दवाई दे तो कुछ हद तक वो कारगर हो सकती है, लेकिन किसी भी अननोन सांप के काटने पे अगर उसको दे तो उसका कोई असर ज़्यादा नहीं होता है। तो ये मिथ से बचिए, ये झूठ से बचिए, पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाइए। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सांप के काटने पे किसी भी इंसान को न किसी बाबा के पास लेके जाना है, झाड़ फूक के लिए, जंतर मंतर के लिए लेके जाना है, न आपके कोई कट लगाना है, न टाई करना है, न उसके पॉइजन को चूसने की कोशिश करनी है। जितना जल्दी हो सके पास के संपूर्ण सुविधा युक्त हॉस्पिटल में लेके जाए, वहाँ पर उसका परफेक्ट इलाज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका लोग फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। नमस्कार, धन्यवाद।